नमस्ते, प्रशांत टीचिंग वे में आपका स्वागत है। जो भी भाई-बहन शिक्षक और शिक्षिका बनने का सपना देख रहे हैं, वो हमारे इस चैनल प्रशांत टीचिंग वे को सब्सक्राइब कर लें। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हुए हैं मनोविज्ञान का 50 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न, जिसकी तैयारी से आप अपने आप को ये अनुभव कर पाएँगे कि हम शिक्षक बनने के लायक हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर गँवाए, समय को गँवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये मेरा चैनल है प्रशांत टीचिंग वे, ठीक है? इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो हम डालेंगे आपको हमेशा उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत दिया था सी.एल. हॉल ने। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर ने। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? विलियम जेम्स को कहते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं थॉर्नडाइक महोदय को। संयोजनवाद का जनक कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे कहते हैं? बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहते हैं बिने साहब को। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था बंडोरा साहब ने। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया? भाषा विकास सिद्धांत दिया था चोमस्की साहब ने। अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावला साहब ने। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे कहते हैं? विलियम जेम्स में आ जाएंगे। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्श साहब दिए थे। बाल विकास परिणाम होता है किसका? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। बाल विकास जैसा परिवेश वैसा बच्चे में विकास भी होंगे जरूर। हेडोक कमेटी रिपोर्ट का संबंध किससे है? हेडोक कमेटी रिपोर्ट का संबंध है किशोरावस्था से। किशोर वर्तमान की शक्ति या भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह बात किसने कहा था? किशोर वर्तमान की शक्ति या भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह बात कहे थे क्रो एंड क्रो साहब ने। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन हैं? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं ब्रूनर साहब। इसका फुल नाम जेरोम ब्रूनर थे। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कौन दिए थे? ब्रूनर साहब दिए थे। किशोरावस्था तूफान, तनाव, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है, किसने कहा था? स्टैनले हॉल साहब ने किए थे। किशोरावस्था एक नया जन्म है, किसने कहा? स्टैनले हॉल साहब ने कहे थे। 1904 में लिखित पुस्तक एडोलसेंस, एडोलसेंस होगा दोस्तों, या हिंदी ट्रांसलेट होगी, इंग्लिश का ट्रांसलेट हो गया, इसमें एडोलसेंस होगा, ठीक है। किसने लिखा था? स्टैनले हॉल ने। बालक के समाजीकरण का प्रथम स्थान कहाँ होता है? बालक के समाजीकरण का प्रथम स्थान उसका परिणाम परिवार होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं किशोरावस्था, तनाव, संघर्ष व विरोध की अवस्था। स्टैनले हॉल ने कहा किशोरावस्था एक नया जन्म है, स्टैनले हॉल कहा। और 1904 में पुस्तक, यहाँ पे दोस्तों एडोलसेंस आएगा। एडोलसेंस किसने लिखा? स्टैनले हॉल ने लिखा। बालक के समाजीकरण का प्रथम स्थान कौन होता है? परिवार होता है। यहाँ बालक कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिंबल आप देख रहे हैं प्रशांत टीचिंग वे, जिसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मुझे मुझे उससे मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। जटिल समाजीकरण की अवस्था। जटिल समाजीकरण की अवस्था है किशोरावस्था। भय को मूलभूत संवेग बताया, किसने कहा? भय जो है, डर जो है, वो मूलभूत संवेग है, इसने ये कहा था वाटसन साहब ने। परिवार को बचपन का घर किसने कहा?
मॉन्टेसरी ने, मारिया मॉन्टेसरी को आप लोग जानते होंगे नाम से। परिवार को बचपन का घर किसने कहा? मारिया मॉन्टेसरी, जो एक मनोवैज्ञानिकी थी। विद्यालय को लघु, उत्तम, सरल समाज किसने कहा? जॉन डेवी साहब ने कहे थे। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक कौन हैं? संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक डेनियल गोलमैन थे, जिन्होंने 1995 में संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किया। भावनाओं को जानने, समझने, व्यवस्थित करने की शक्ति है। भावनाओं को जानने, समझने, व्यवस्थित करने की शक्ति है। क्या कहते हैं उसको? संवेगात्मक बुद्धि। बाल चिंतन की भाषा पुस्तक के लेखक कौन है? बाल चिंतन की भाषा पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? जीन पियाजे साहब है। मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स साहब हैं। प्रथम बुद्धि मापनी का निर्माण किसने किया? बुद्धि के मापने का निर्माण जो है सर्वप्रथम बिनेश साहब ने 1905 में किया था। व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण किसने किया था? व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण किया था स्ट्रॉन्ग साहब ने 1927 में। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह बात कौन कहे थे? हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहे थे कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? बी.एफ. स्किनर, या फिर आपके क्वेश्चन में स्किनर साहब भी आ सकते हैं। दोनों बी.एफ. स्किनर या स्किनर कुछ भी आएंगे, तो इसका फुल नाम होता है बी.एफ. स्किनर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा साहब दिए थे। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन साहब दिए थे। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? समान तत्वों का सिद्धांत दिए थे हमारे थॉर्नडाइक महोदय। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिए थे मैक्स बर्लिमर कोफ्का साहब। आत्मसिद्धि सिद्धांत किसने दिया था? आत्मसिद्धि सिद्धांत दिए थे मैस्लो साहब। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिए थे। दोस्तों, बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है, जो आपको आगे याद करने में काफ़ी या लिखने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन साहब ने। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिए थे? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हमारे मैस्लो साहब दिए थे। आत्मसिद्धि सिद्धांत और मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, ये दोनों कौन दिए थे? मैस्लो साहब। देखिए दोस्तों, यहाँ है ना, मैं आपको स्लाइड को आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिए थे मैस्लो साहब, और आत्म संप्रदाय का सिद्धांत विलियम जेम्स। और आत्मसिद्धि का मैस्लो साहब, मूल प्रवृत्ति का मैस्लो साहब। तो दोस्तों, आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने दिया था? विलियम जेम्स ने। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय हमारे दिए थे। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ दोस्तों देख लीजिए, बिने और साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक थे। बिने और साइमन, देखिए नाम से ही इसके परीक्षण का जो प्रतिपादक है, नाम से ही ये पता चल रहा है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन थे? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता हमारे थे बिने साहब। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिए थे आर.बी. कैटल साहब। या आपके क्वेश्चन में, जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ओनली कैटल भी आ सकते हैं। आगे है दोस्तों, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? विलियम वुंश साहब। तो दोस्तों, इतना ही था। चलिए, आप लोग देखे, अच्छा लगा, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, कोई भी अलग
चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आप देख लीजिए, ये मेरा सिंबल है प्रशांत टीचिंग वे, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। सैनिक, शिक्षक और महिला और किसान का सम्मान कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।